अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सामान सारा पैक हो चुका है। टेम्परेचर है 38 डिग्रीज विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से फिर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो खैर पसीने जो निकल जाते हैं ना सही, और सांस भी नहीं आता, वो वाली गर्मी है। इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके थे। 12 बजे तक सारा सामान उन्होंने पैक कर लिया था और नीचे मूव करना शुरू कर दिया था, लेकिन ट्रक में अरेंज करते हुए भी टाइम लगा। तो टोटल 2 बज गए हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो ये लोग तो फौरन सामान अनलोड करना शुरू हो गए, और शहजाद का यहाँ बिल्डिंग में होना जरूरी था। ज़ाहिर नई बिल्डिंग है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो शहजाद को वहाँ पे होना चाहिए। और हम लोग गए लेने के लिए पानी और ड्रिंक्स, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी थी। हालांकि टेम्परेचर पिछले दिनों 45 तक भी गया था, बट अभी 38 में भी वही गर्मी वाला हाल था। खैर वहां पे इनको हम देने के लिए गए, तो उन्होंने कहा अभी आप इनको नीचे साइड पे रख दें, और जो बॉटल्स पकड़ाई थी वो भी वापस उन्होंने कर दी कि अभी सामान उतार के फिर वो लोग सुकून से पी लेंगे। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे सामान पार्किंग 1 में नहीं लेके जाना था, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से ही सामान ऊपर जा सकता था, विच वॉज वेरी गुड। और ये देखें, आपको कारपेट्स नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे रमजान में इफ्तार सजती है, और हम भी इफ्तार बना के बांटेंगे भी और यहीं बैठ के इफ्तार भी करेंगे। इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। सामान फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंचना शुरू हो गया था, और साथ साथ ही ये लोग साइड साइड पे रखते जा रहे थे। इन्होंने हर चीज मार्क की होती है कि कौन सी लाउंज की है, कौन सी बेडरूम्स की, कौन सी कर्टन या सामान जो है वो किचन का है, तो उसी जगह पे ये लोग साथ साथ रखते जाते हैं। तो बच्चे तो खैर एक्साइटेड हुए हुए थे, अपनी खेल कूद में लगे हुए थे, क्योंकि इंटरनेट जो नहीं था तो बच्चों को याद आया कि आपस में भी खेलना जो है उसका भी मजा आता है। तो इंटरनेट से याद आया कि इंटरनेट वाला भी अभी थोड़ी देर में आना था। जैसे पाकिस्तान में जोंग, टेलीनॉर, यूफोन वगैरह होते हैं, यहाँ पे होता है एतिसलात, तो जो हमने लगवाया हुआ है ना, तो उस बंदे ने भी आके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन देना था। और दूसरी बात, मैं शहजाद का वेट कर रही थी कि वो आए तो फिर खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अब तो लगी हुई थी बहुत सब भूख। जी फर्स्ट टाइम शहजाद शहजाद जी लंच मील 1 जो है वो 8 करनी है। नायाब हांडी से हमने ऑर्डर कर लिया था खाना, वो हमारा बहुत फेवरेट है, तो हमने सोचा कि चलें जो वर्कर्स आए हुए उनको भी यही ट्राई करवाते हैं। और साथ में ये भी आ गया था, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन भी लग रहा था। और इन वर्कर से भी शहजाद ने पूछ लिया था कि लंच किया, उन्होंने बोला नहीं, तो शहजाद ने कहा फिर आप भी थोड़ा सा और रुक जाए खाना आ जाएगा तो आप भी खाना खा ले फिर चले जाए। तो ये किचन में भी सारा सामान सेट हो गया। अब मैं यही सोचे जा रही थी कि ये इसको मैंने कैसे खोलना है और कैसे अरेंज करना है। बहरहाल वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, खुशी खुशी में हो जाती है हर चीज। और यहाँ पे सारा सामान भी आ चुका है हमारे बेडरूम का, तो अब देखते हैं कि बेडरूम मैसी सा हो जाता है या अच्छा रहता है। फाइनली इधर आके हमारा इंटरनेट लग गया। यहाँ के बजे हुए हैं 3, और यहाँ पे अब टीवी का कनेक्शन लग गया। वो कह रहे एक साइड पे एक ही चीज़ लग सकती है, तो यहाँ पे फ़ोन लग जाएगा। गाइस, इंटरनेट इज़ बैक। Yeah. Don't scream. Oh my God, और वो भी इंटरनेट के साथ। Yes. ऐसे होते वेले बच्चे। अभी तो ये बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं ना। एक दफ़ा मैं अनपैकिंग कर लूँ, फिर मैंने इनका स्क्रीन का टाइम बहुत कम कर देना है, और मैंने इनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स वगैरह करते रहनी है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बाहर जाके बंदा कुछ कर रहा होता है, लेकिन घर पे रह के मैं इनको बिजी रखा करूँगी, ताकि ये भी इंजॉय करें, इनको वेकेशन याद हो, ना कि कोई पूछे वेकेशन में क्या किया, बस स्क्रीन यूज़ की। तो ये कैसी मेमोरीज हुई कि जस्ट स्क्रीन यूज़ करते रहे। एनीवेज, यहाँ पे हो रही है जी शिफ्टिंग। जो बड़े वाले जो थे ना, ये ब्लॉक्स थे वुड के, शायद प्लैंक्स, तो इनको लेके जा रहे हैं बेडरूम में बालकनी से। जितनी देर तक ये लोग सामान असेंबल कर रहे थे, शहजाद पहुंच के खाना रिसीव करने के लिए, क्योंकि क्या था कि होम डिलीवरी का टाइम 45 मिनट्स बता रहे थे, जबकि उन्होंने 10-15 मिनट्स में खाना रेडी कर लेना था, उसके बाद 45 मिनट्स। तो शहजाद ने कहा ये पास में ही है, मैं खुद जाके लाता हूँ ताकि मजीद लेट ना हो। तो बस ये पहुंच गए, शहजाद खाना शाना ले लिया और उसके बाद घर आ गए। साथ में थे हामी भी था, लेकिन इस एज के बच्चों को फ्रंट सीट पे बैठना अलाउड नहीं होता, पैसेंजर सीट पे, इसलिए नहीं बैठ सकते। खैर उसके बाद घर आए, और जिनको हमने वेट कराने रखा हुआ था एतिसलात वालों को, उनको भी खाना दिया। सॉरी आपको वेट नहीं करनी चाहिए। ओके सर।
खाना घर आते ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आनी शुरू हो गई, तो हमने कहा बस फटाफट से ना इसको रख देते हैं, दस्तरखान लगा देते हैं ताकि फिर खाना गरम गरम सब खा लें। और काम तो वही है कि शाम तो हो जानी है, प्रॉबेबली रात हो जानी है काम करते करते। आधे लोग अभी इधर हैं और आधे जो बाकी का सामान लेने के लिए गए हुए हैं। आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। ये ना नायाब हांडी का खाना है जो हमारा मोस्ट फेवरेट है, तो हमने उनके लिए भी वही मंगवाया जो हम अपने लिए खाएंगे। तो ये हैं जी राइस और साथ में नान भी होता है, मलाई बोटी, रायता, गुलाब जामुन, चिकन हांडी और सैलड, साथ में ड्रिंक्स। जैसे तेजी से हमने खाना रखा था वैसे ही तेजी से हमने खाना समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब शहजाद उन लोगों को बुलाने गए दूसरे रूम में, वो बना रहे थे ना फर्नीचर, तो उन्होंने कहा कि आधे लोग तो पुराने घर में गए हुए हैं कुछ सामान एक्स्ट्रा जो रह गया हुआ था ना उसको लेने के लिए। तो फिर हमने पैक कर दिया कि खाना ठंडा ना हो जाए। तो यहाँ पे अब ये दूसरा ट्रक भी जो है वो पहुंच चुका है माशाल्लाह से। और बस अब आखिरी जो है ना ये थोड़ा थोड़ा फर्नीचर है, तो इन्होंने कहा कि पहले हम यहाँ से ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि ज़रा नीचे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगता है, तो इसको ला लेते हैं और उसके बाद फिर खाना खा लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तो खैर है, जाहिर है। लेकिन हमने भी उनके साथ ही खाना था, फिर हम लोग वेट कर रहे थे। फाइनली नौश किचन रूटीन का फ्रिज आ गया, उस घर से इस घर का सफर ये इस फ्रिज ने ना बहुत सारे साल शिफ्टिंग के बर्दाश्त किए हैं और माशाल्लाह से ये ठीक चल रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हिम्मत वाला फ्रिज है बस इसकी आवाज़ शिफ्ट होने के बाद थोड़ी देर के लिए, 1-2 महीनों के लिए थोड़ी ख़राब हो जाती है, फिर ये इसका गला शला ठीक हो जाता है, फिर ये नॉर्मल हो जाता है तो खैर देखते हैं इस दफ़ा इसकी आवाज़ ख़राब होती है थोड़ी सी या नहीं। लेकिन कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, कमाल की कूलिंग करता है अभी तक, तो इसलिए मैं कभी इसको सेल नहीं करती। सामान ऑलमोस्ट आने लग गया, मतलब आ गया था और दस्तरखान दोबारा से सजने लग गया। और बच्चों के लिए इस तरह की ट्रेडिशंस मतलब स्टार्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे ये चीज़ें शेयर करना। हमारे दीन में ये चीज़ बहुत पसंद की गई है कि जो भी आप खुद खा रहे हैं आप इन वर्कर्स को भी, अपने हेल्पर्स को वो खिलाएं, और जो भी आप पहन रहे हैं वही पहनाएं, मतलब किसी चीज़ का भी उनमें आपने डिफरेंस नहीं करना। बस मिशारी का खाना अलग था क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाता, तो उसके लिए राइस और मलाई बोटी, और साथ में सब बैठे हुए थे। ये सारे आपस में स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन जैसे होता है ना इफ्तारी होती है तो उसमें सब लोग, बस एक रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है मुसलमान होने का, तो सब बैठे होते हैं चुप करके अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो बस हम लोग भी सारे इस तरह बैठ के, उनके लिए कारपेट रख दिया कि चलो जरा ज्यादा है तो कंफर्टेबल होके बैठ जाए। हम लोग कुशन पे बैठ गए, 4 ही कुशन थे हमारे पास, तो बस खाना वगैरह हमारा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया था। वाह, हर जगह, मतलब मैं जिधर भी देखूं तो अच्छा, इधर भी गुड्डू, उधर भी गुड्डू और इधर भी गुड्डू, वो भी गुड्डू। इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे थे, शाम होने वाली थी, और मज़े की बात क्या हुई कि ये वाला रैक यहाँ पे एडजस्ट हो गया। मैं शहजाद से कह रही थी कि टॉयज़ रूम में ये रैक नहीं रखना, तो शहजाद कहे थे रख लो क्या प्रॉब्लम है, और बड़ी मैं खुश हुई कि उसमें पूरा आ गया था बाकी खैर यहाँ पे वो शीशा वगैरह लग रहा है, बफे टेबल का जो मिरर है वो, और साथ में मैं देख देख के परेशान हो रही हूँ कि इसका करना क्या है, इसको मैंने कैसे सेट करना है। बहरहाल ये एक इंजॉयमेंट रहेगी, एक्साइटमेंट सी हुई भी है मुझे, और मैं ये काउंट कर रही हूँ इनके ये जो है ना क्या कहते हैं स्टेप्स, क्योंकि मुझे ये एडजस्ट करवाना है रैक भी। डेकोरेशन भी सारी ड्राइंग रूम में रख दी, और ये शहजाद ने शू रैक से एक दूसरे के ऊपर स्टैक करवा दिए थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए थे, तो मैंने ये फिर नीचे रखवा दिए थे। ज़ाहिर है शुरू में थोड़ा थोड़ा हर एक के हिसाब से जो बेहतर लगेगा सब करवाते रहेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडजस्ट कर जाएंगे। बहरहाल ये तो रूम में उन्होंने चीज़ें रख दी थी, थोड़ी बहुत मैंने रखवा ली थी। जो कबर्ड्स हैं उनका सामान नहीं रखा अभी, और ना ही किचन का रखा है। बेटा उसे वहाँ से ना बुलाओ क्योंकि किचन है ना वहाँ पे, तो ड्रिलिंग हो रही है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओके, एक सेकंड। I told Papa I need pink hair. What?
I told her he didn't even care. आज के लिए बस इनफ हो गया। हालतें हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ना अब ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। तो इस वक्त 7:30 हुआ है तकरीबन, और ये काम चलेगा तकरीबन 9 साढ़े 9, क्योंकि उसके बाद फिर अलाउड नहीं होता बिल्डिंग्स में शोर कर। 2 घंटों तक ड्रिलिंग वगैरह हो जाएगी। जो मेरी पेंटिंग्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें ना, वॉल हैंगिंग्स, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं की। तो वो ये लोग आई थिंक 1 से 2 दिनों बाद हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये लोग आके कर देंगे। प्लस ये कि किचन को मैंने बिल्कुल नहीं खुलवाया। बेशक किचन सारा साफ़ है, लेकिन मैंने कहा कि किचन को मैंने जो कुछ चीज़ें देख के रखनी होती हैं, वो लोग तो बोल रहे थे कि हम अभी से इसमें रख लें, तो अब वो फिर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाते। जिस साइड पे मैंने पतीले नहीं रखने, पहले सारे पतीले निकाल के काउंटर पर रखो, दूसरे कैबिनेट का सामान निकाल काउंटर पर रखो, फिर एक्सचेंज को, मतलब इस तरह से ना। तो मैंने बोला कि नहीं, कार्टन अभी खोले ही नहीं। बाकी ये है कि ये कबर्ड्स हैं हमारी, जो बिल्ट इन कबर्ड्स हैं, इनको मैंने साफ़ करना है, इस वजह से इसमें सामान नहीं आ सका। तो मैं आपको बहुत सारा कुछ है दिखाने को, लेकिन अब आई थिंक टू मच हो चुका है हमारे लिए भी, बहुत बस हो गई है। तो बाकी मैं आपसे कल मिलती हूँ इंशाल्लाह। कल थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा, कल मैं आपको डिटेल में बैठ के सारी बात करूँगी, सारा कुछ दिखाऊँगी, क्या प्लान्स हैं, किस तरह से हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को यहीं होगी और बेड्स वगैरह सेट हो गए, सुकून से सोएंगे। तो एसी शेसी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और रुकिया भी मैंने यहाँ पे आके लगाया था, और बाकी इंशाल्लाह कुरान खानी वगैरह रह गई है, तो वो इंशाल्लाह ज़रा सेट हो जाए, जगह बन जाए, और कुछ चूल्हा वगैरह मेरा एक्टिव हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह गैस भी जल्दी लग जाएगी। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। टॉयज़ का स्टोर डाला हुआ था उसने, तो उसको था कि मेरे टॉयज़ इधर हैं, लेकिन मिशी के किधर है, वेयर आर योर्स। तो मिशी को हमने दिखाया कि एक उसकी ये भी है, उसके अंदर सारी कलरिंग और बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, और साथ में ये है। तो काफ़ी सारे लोग बिजी हैं में, इसलिए मैं इसके लिए खोल रहा हूँ। इस वक्त पता नहीं 8 या 9 बजे का टाइम हो रहा था, मतलब अंधेरा हो चुका हुआ था, और बस ये आखिरी काम चल रहे थे। ये वाला रैक बना रहे थे, फिर यूं ही मैंने देखा कि ये रैक बना रहे हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, इसको खोल दें, ये मैं बाद में खुद अपने हिसाब से बनाऊंगी, मुझे कहाँ रखना है वो मेरे माइंड में आइडिया है। सो हमने वो रखवा लिया। बाकी सामान भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गया था, और बस इसको अब सेट करना जो है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मेरा प्लान है कि मैंने 3 डेज में इंशाल्लाह कर लेना है। सारा कुछ मेरा बेटा कर रहा है माशाल्लाह। निकाल के बाद में साफ करो, पहले ये कर दूंगा। ठीक है, फटाफट कर लो बेटा, थक जाओगे। और मैं कर दूं, नीचे से मैं करती हूँ, आप ऊपर से बस कर लो, पक्का? मेरा रूम मेरी कबर्ड। ओके गुड वन। चलो ठीक है, शाबाश। ये हामी ने मेरी बड़ी हेल्प की है, ये सारी कबर्ड हामी कर रहा है। मैंने वो वाली कबर्ड हमारे बेडरूम की कर ली है, लेकिन उसका वो वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो भी हामी करके देगा मुझे। तो उस वक्त तक मैं ये करने लगी, वो लोग जा चुके हैं, और मैं इस रैक को सेट करने लगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादातर ये होता है कि ये लॉबीज़ जो है ना एम्प्टी रहती हैं, जेन में यही होता है, कंसोल वगैरह कुछ रखा होता है या चेज़ रखा होता है, जेन में ये होता है कि तो छोटी सी लॉबी है, तो इसको क्या करें। लास्ट टाइम हम भी जब छोटा घर था ऐसे ही किया था, तो अभी लेकिन हमने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया है, और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि गुजर नहीं है ना, तो वो हम यहाँ से इजीली गुजर जाते हैं। बहुत जगह है, कहीं से भी नहीं हम दीवारों के साथ लगते। तो ये जो है ना, ये हमारा रैक, यहाँ पे किचन का कुछ स्टफ़ यहाँ पे मैं रखूँगी। इस वक्त रात के 10:30 हो रहे हैं, और हमारे घर के पास वाला बकाला है, उससे हम मंगवाने लगे हैं ब्रेड। मेरा बच्चा कम हियर, डू यू लाइक योर न्यू हाउस? यस, इट्स योर हाउस। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, This is my house, not your house. Elbows. It's really late at night, so we have to make it quickly. yes, that's correct. It's really late, so we have to sleep. It'll be 3 a.m. Tihami, say hi. Hi. And used to play. Okay. This is for my baby. Wow, you look cute in this cap. For me. One for you, one for me, and this one for you, one for me. Let's go. Oh, sorry. Where's Lily's milk? I have it. Okay. I'm holding. Okay. Let's go, guys. Let's go. Toothbrush for me.
किचन की लाइट आज ऑन रखी है और ये बच्चे लेटे हुए हैं। टॉर्च ऑन करते हैं। ये बच्चे लेटे हुए हैं। सो जाओ गाइस, सो जाओ। चलो शाबाश। इधर तो फिर भी इतनी लाइट नहीं आ रही क्योंकि बैल्कनी है। यहाँ पे तो बहुत लाइट आ रही है। ये देखें, कैमरा में बिल्कुल फील नहीं हो रही, लेकिन सोना मुश्किल हो जाएगा आज। ये बेड पे बैठने से ये सारी लाइट आ रही है। ये देखें, तो ये शहजाद सोए में इधर अंधेरे में। और बस चलें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।